नमस्कार। अभी तक हमने 11वें अध्याय के 3 श्लोकों का अध्ययन किया है। आज हम चौथे श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व स्वरूप दिखलाइए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो हम परमेश्वर को कोई देख सकता है, ना ही उन्हें सुन सकते हैं। यानी हम आँख, नाक, कान इन इंद्रियों द्वारा भगवान का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे, वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति ही वो मार्ग है जो उन तक ले जाती है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है। वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन जान चुके हैं कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उनकी प्रकृति को हम समझ सकते हैं। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है। भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता है, तब तक कोई उनकी शरण में नहीं जाता और भक्ति नहीं करता। कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा है वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही केवल हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आज हमने चौथे श्लोक का अर्थ समझा। हम विराट स्वरूप के 11वें अध्याय में एक एक श्लोक का अर्थ रोज समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।